क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर बहुत कुछ है? विचार, सपने, भावनाएं, डर, अनुभव, लेकिन उन्हें शब्दों में बदलना आसान नहीं होता। कई लोग पूरी जिंदगी अपने मन की बात कहे बिना जी जाते हैं। वे दुनिया को समझते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन खुद को व्यक्त नहीं कर पाते, और यही उनके अंदर एक खालीपन पैदा कर देता है। अभिव्यक्ति केवल बोलने की क्षमता नहीं है, ये आपके विचारों को दुनिया तक पहुंचाने की कला है। ये आपकी पहचान है। आपके शब्द, आपकी भावनाएं, आपकी खामोशी, आपका व्यवहार सब मिलकर बताते हैं कि आप कौन हैं। एक व्यक्ति जो खुद को व्यक्त करना जानता है, वह लोगों के दिलों तक पहुंच सकता है। वह रिश्ते बेहतर बना सकता है, अवसर पैदा कर सकता है और अपनी पहचान बना सकता है। लेकिन जो अपनी बात कहने से डरता है, वह कई बार अपनी असली क्षमता को भी दुनिया से छिपा देता है। यह किताब आपको बताएगी कि खुद को व्यक्त करना क्यों जरूरी है, डर और संकोच को कैसे हराया जाए, और कैसे आपकी अभिव्यक्ति आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अध्याय 1, अभिव्यक्ति की शक्ति को समझना। कल्पना कीजिए, दो लोग हैं। दोनों के पास समान ज्ञान है, समान मेहनत है और समान सपने हैं। लेकिन एक व्यक्ति अपने विचारों को आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर सकता है, जबकि दूसरा नहीं। समय के साथ पहला व्यक्ति लोगों को प्रभावित करता है, अवसर हासिल करता है और आगे बढ़ता है। दूसरा व्यक्ति उतना ही योग्य होने के बावजूद पीछे रह जाता है। फर्क कहां था? फर्क केवल अभिव्यक्ति में था। अभिव्यक्ति आपकी आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बीच पुल का काम करती है। अगर यह पुल मजबूत है तो लोग आपको समझेंगे। अगर यह कमजोर है तो आपकी असली पहचान कभी सामने नहीं आएगी। बहुत लोग सोचते हैं कि अभिव्यक्ति केवल बोलने तक सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभिव्यक्ति हो सकती है शब्दों से, लेखन से, कला से, संगीत से, चेहरे के भावों से, व्यवहार से, यहां तक कि खामोशी से भी। कई बार खामोशी सबसे गहरी अभिव्यक्ति होती है। एक बच्चा रोकर अपनी जरूरत बताता है, एक कलाकार रंगों से अपनी कहानी कहता है, एक लेखक शब्दों से दुनियाएं बना देता है। हर इंसान के अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता होती है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग उसे दबाकर जीते हैं। लोग खुद को व्यक्त करने से डरते क्यों हैं? अधिकतर डर इन कारणों से आता है। 1, असफलता का डर। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपनी बात कही और लोगों ने स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा। 2, आलोचना का डर। दूसरों की राय का डर कई लोगों को चुप रहने पर मजबूर कर देता है। 3, आत्मविश्वास की कमी। जब व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता तो उसकी आवाज कमजोर हो जाती है। 4, पुराने अनुभव। कई बार बचपन में या जीवन में मिले नकारात्मक अनुभव व्यक्ति को खुद को व्यक्त करने से रोक देते हैं। लेकिन सच यह है, जब आप अपनी आवाज दबाते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी पहचान भी खोने लगते हैं। इसीलिए खुद को व्यक्त करना सीखना केवल एक कौशल नहीं, बल्कि खुद को समझने और दुनिया के सामने रखने की प्रक्रिया है। कैसे आपकी अभिव्यक्ति आपकी किस्मत बदल सकती है? कई लोग अपनी जिंदगी में यह सोचकर पीछे रह जाते हैं कि उनके पास पर्याप्त प्रतिभा नहीं है, पर्याप्त संसाधन नहीं है, या फिर भाग्य उनका साथ नहीं देता। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार समस्या प्रतिभा की कमी नहीं होती, बल्कि उस प्रतिभा को व्यक्त करने की क्षमता की कमी होती है। दुनिया में अनगिनत लोग ऐसे हुए हैं जिनके पास शुरुआत में कुछ खास नहीं था, न पैसा, न पहचान, न बड़ा मंच, लेकिन उनके पास एक चीज थी, अपने विचारों और भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने की कला। किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत एक विचार से होती है, लेकिन वह विचार तभी प्रभाव डालता है जब उसे सही तरीके से व्यक्त किया जाए। सोचिए, अगर किसी लेखक ने अपनी कहानी कभी लिखी ही नहीं होती, अगर किसी वैज्ञानिक ने अपने विचार दुनिया के सामने रखे ही नहीं होते, अगर किसी वक्ता ने अपने डर के कारण बोलना छोड़ दिया होता, तो शायद दुनिया बहुत अलग होती। आपकी आवाज केवल आवाज नहीं है, वह आपके अनुभवों का सार है, आपके संघर्षों की कहानी है, आपकी सोच का प्रतिबिंब है। और जब आप अपनी बात आत्मविश्वास के साथ कहना सीखते हैं, तो लोग केवल आपके शब्द नहीं सुनते, वे आपकी पहचान को महसूस करते हैं। अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास का संबंध। आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तो वह खुलकर बोलता है, और जब वह खुलकर बोलता है तो उसका आत्मविश्वास और बढ़ता है।
लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग आत्मविश्वास आने का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं, जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा तब बोलूंगा, जब लोग मुझे जज करना बंद करेंगे तब खुद को व्यक्त करूंगा, जब डर खत्म होगा तब आगे बढ़ूंगा। लेकिन वह दिन अक्सर कभी नहीं आता। सच्चाई यह है, आत्मविश्वास पहले नहीं आता। पहले कदम उठाना पड़ता है, पहले खुद को व्यक्त करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे आत्मविश्वास पैदा होता है। शब्दों की शक्ति शब्द केवल ध्वनि नहीं है। वे प्रेरित कर सकते हैं, वे तोड़ सकते हैं, वे जोड़ सकते हैं, वे नई शुरुआत कर सकते हैं। एक सही समय पर कहा गया वाक्य किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। शायद आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया होगा। किसी ने आपके लिए कुछ सकारात्मक कहा हो और वह बात वर्षों तक आपके साथ रही हो। इसी तरह कई बार एक नकारात्मक शब्द भी लंबे समय तक असर छोड़ जाता है। इसलिए अभिव्यक्ति केवल बोलना नहीं है, यह जिम्मेदारी भी है। खुद को व्यक्त करने का सबसे बड़ा लाभ, जब आप अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करना सीख जाते हैं, तब आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, लोग आपको समझने लगते हैं, गलतफहमियां कम होती हैं, अवसर बढ़ते हैं, आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी असली पहचान के करीब पहुंचते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को व्यक्त नहीं कर पाता, वह धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होने लगता है। छोटी कहानी। बंद पिंजरे का पक्षी एक पक्षी था जो बचपन से पिंजरे में रहा। समय के साथ उसने उड़ने की इच्छा छोड़ दी। उसने मान लिया कि यही उसकी दुनिया है। एक दिन पिंजरा खुल गया, लेकिन वह बाहर नहीं निकला। क्यों? क्योंकि उसने अपनी क्षमता पर विश्वास करना बंद कर दिया था। कई लोग उसी पक्षी की तरह होते हैं। उनके पास विचार होते हैं, सपने होते हैं, भावनाएं होती हैं, लेकिन वे उन्हें व्यक्त नहीं करते। धीरे धीरे वे अपनी आवाज खो देते हैं और फिर उन्हें लगता है कि शायद उनके अंदर कहने लायक कुछ था ही नहीं। लेकिन याद रखिए, आपकी आवाज मायने रखती है, आपके विचार मायने रखते हैं, आपकी कहानी मायने रखती है, और दुनिया शायद उसी चीज का इंतजार कर रही हो जो केवल आप कह सकते हैं। खुद को व्यक्त करना कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, यह एक कला है, और हर कला की तरह इसे भी सीखा, समझा और बेहतर बनाया जा सकता है। जिस दिन आप बिना डर के खुद को व्यक्त करना सीख लेंगे, उसी दिन आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। क्योंकि अभिव्यक्ति केवल शब्द नहीं बदलती, यह जिंदगी बदल सकती है। अध्याय 2। डर, संकोच और अस्वीकार्यता से बाहर निकलकर खुद को व्यक्त करना सीखना मनुष्य जन्म से डर के साथ पैदा नहीं होता। एक छोटा बच्चा बिना सोचे समझे हंसता है, रोता है, अपनी बात कहता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। फिर समय के साथ उसे रोका जाता है, उसे टोका जाता है, उसकी तुलना की जाती है, उसकी गलतियों पर हंसा जाता है, और धीरे धीरे वह सीखने लगता है कि अपनी भावनाओं को छिपाना ज्यादा सुरक्षित है। वह बोलने से पहले सोचने लगता है, फिर ज्यादा सोचने लगता है, और एक समय आता है जब वह अपने मन की बात कहना लगभग बंद कर देता है। लेकिन सवाल यह है, क्या चुप रहना वास्तव में सुरक्षा देता है, या फिर यह धीरे धीरे हमारी पहचान को कमजोर कर देता है? डर की जड़ कहां होती है? अधिकतर लोग खुद को व्यक्त करने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता। वे इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें अस्वीकार किए जाने का डर होता है। उन्हें लगता है, अगर लोग मेरी बात पसंद नहीं करेंगे तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मैं गलत साबित हुआ तो। लेकिन सच यह है, हर व्यक्ति जिसे दुनिया ने सुना, उसने कभी न कभी आलोचना भी झेली है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसने कुछ अलग कहा हो और सबने तुरंत स्वीकार कर लिया हो। इसलिए अस्वीकार किया जाना असफलता नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आपने अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की। लोगों की राय का बोझ कल्पना कीजिए। आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और हर व्यक्ति आपको अलग दिशा में जाने की सलाह दे रहा है। अगर आप सबकी सुनेंगे तो शायद अपनी दिशा ही भूल जाएंगे। जीवन में भी यही होता है। जब हम दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं, तब हमारी अपनी आवाज कमजोर पड़ने लगती है। धीरे धीरे हम वही बनने लगते हैं जो लोग चाहते हैं, न कि वह जो हम वास्तव में हैं। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन काम सफल होना नहीं है, सबसे कठिन काम है भीड़ के बीच खुद बने रहना।
संकोच कैसे पैदा होता है? संकोच अक्सर इन कारणों से पैदा होता है। बचपन के अनुभव, बार बार आलोचना, खुद की तुलना, दूसरों से करना, परफेक्ट बनने की कोशिश, असफलता का डर। कई लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात पूरी तरह सही होनी चाहिए। लेकिन पूर्णता का इंतजार करते करते कई लोग पूरी जिंदगी चुप रह जाते हैं। याद रखिए, अपूर्ण होकर बोलना बिल्कुल न बोलने से बेहतर है। गलती करने का अधिकार। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन कोई यह नहीं कहता तुम गिर गए इसलिए चलना छोड़ दो। फिर बड़े होने के बाद हम गलतियां करने से इतना क्यों डरते हैं? गलती सीखने की कीमत है। जो लोग खुद को व्यक्त करते हैं वे कभी कभी गलत भी होते हैं, लेकिन जो हमेशा चुप रहते हैं वे सीखने का अवसर भी खो देते हैं। खुद को व्यक्त करने के छोटे कदम, अगर आप अपनी आवाज खो चुके हैं तो उसे वापस पाया जा सकता है, धीरे धीरे, एक कदम करके। पहला कदम, खुद से ईमानदार बनिए। अपने आप से पूछिए, मैं वास्तव में क्या महसूस करता हूं? मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं किस बात को दबाकर जी रहा हूं? जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक दुनिया भी आपको नहीं समझ पाएगी। दूसरा कदम, छोटी जगहों से शुरुआत कीजिए। हर बात मंच पर बोलना जरूरी नहीं। आप लिख सकते हैं, डायरी में, किसी करीबी से या खुद से। अभिव्यक्ति की शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा हो सकता है। तीसरा कदम, आलोचना को दुश्मन न समझें। हर आलोचना गलत नहीं होती। कुछ आलोचनाएं हमें बेहतर बनाती हैं और कुछ केवल दूसरों के दृष्टिकोण का प्रतिबिंब होती है। दोनों में फर्क समझना सीखिए। कहानी, पत्थर और मूर्तिकार। एक मूर्तिकार पत्थर को तराश रहा था। हर चोट पत्थर के लिए दर्द जैसी थी। अगर पत्थर सोच सकता तो शायद वह कहता, मुझे क्यों चोट पहुंचा रहे हो? लेकिन समय के साथ वही पत्थर एक सुंदर मूर्ति बन गया। जीवन की आलोचनाएं, असफलताएं और अस्वीकार्यता भी कई बार वैसी ही होती हैं। वे हमें तोड़ने नहीं, तराशने आती हैं। सबसे बड़ी आजादी, जीवन की सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं, हर व्यक्ति आपको पसंद नहीं करेगा। और यह ठीक है, क्योंकि आपका काम सबको खुश करना नहीं है। आपका काम है सच्चे रूप में खुद को जीना और अपनी आवाज को दबाने के बजाय उसे पहचान देना। डर हमेशा रहेगा, आलोचना भी रहेगी, अस्वीकार्यता भी होगी, लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप डर के कारण अपनी असली पहचान को छिपाकर जीना चाहते हैं, या फिर डर के बावजूद अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद खुद को व्यक्त करना। अध्याय 3, खुद को व्यक्त करने की कला में महारत। शब्दों से पहचान बनाने तक। जब कोई व्यक्ति अपनी आवाज को पहचान लेता है, अपने डर को समझ लेता है और धीरे धीरे खुद को व्यक्त करना सीखने लगता है, तब एक नया सफर शुरू होता है। यह सफर केवल बोलने का नहीं होता, यह सफर होता है अपनी पहचान बनाने का। क्योंकि इस दुनिया में लाखों लोग हैं, हर किसी के पास विचार हैं, हर किसी के पास सपने हैं, लेकिन जो लोग अपने विचारों को प्रभाव के साथ व्यक्त करना सीख जाते हैं, वही लोगों के मन में जगह बना पाते हैं। आपकी आवाज आपकी पहचान है। सोचिए, अगर दुनिया के सभी लोग एक जैसी बातें करें, एक जैसे विचार रखें और एक जैसे शब्दों का उपयोग करें, तो क्या कोई अलग पहचान बना पाएगा? शायद नहीं। हर इंसान की कहानी अलग होती है, उसके अनुभव अलग होते हैं, उसकी सोच अलग होती है, और यही अलगपन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन अक्सर लोग अपनी मौलिकता छिपाकर दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं उनके जैसा बन जाऊं तो लोग मुझे स्वीकार करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है, दुनिया नकल को कुछ समय तक याद रखती है, मौलिकता को लंबे समय तक। इसलिए खुद को व्यक्त करने की कला का पहला नियम है, खुद बने रहिए। सुनना भी अभिव्यक्ति का हिस्सा है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए केवल अच्छा बोलना जरूरी है, लेकिन सच यह है, अच्छा सुनना अच्छा बोलने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। जब आप लोगों को ध्यान से सुनते हैं, तब आप केवल शब्द नहीं सुनते, आप भावनाएं समझते हैं, संघर्ष समझते हैं, जरूरतें समझते हैं। और जो व्यक्ति लोगों को समझ लेता है, उसकी अभिव्यक्ति अधिक गहरी और प्रभावशाली हो जाती है।
शब्दों से पहले भावना पहुंचती है। कई बार आपने देखा होगा, दो लोग एक ही बात कहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की बात दिल तक पहुंच जाती है, दूसरे की नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग केवल शब्द नहीं सुनते, वे भावना महसूस करते हैं। अगर आपके शब्द सच्चे हैं तो उनका प्रभाव अलग होता है। अगर वे केवल दिखावे के लिए हैं तो लोग उसे महसूस कर लेते हैं। इसलिए सच्चाई से कही गई साधारण बात भी प्रभावशाली हो सकती है। अपनी कहानी को कमजोरी मत समझिए। बहुत लोग अपने संघर्ष छिपाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी कमजोरियां उन्हें छोटा बना देंगी, लेकिन कई बार वही संघर्ष सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। क्योंकि लोग पूर्णता से नहीं जुड़ते, वे सच्चाई से जुड़ते हैं, वे संघर्ष से जुड़ते हैं, वे उस इंसान से जुड़ते हैं जिसने मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ना चुना। इसलिए अपनी कहानी से शर्मिंदा मत होइए। वही कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। अभिव्यक्ति और नेतृत्व केवल लोगों को निर्देश देना नहीं है। नेतृत्व लोगों को प्रेरित करना है, और प्रेरणा बिना अभिव्यक्ति के संभव नहीं। हर महान नेता, लेखक, शिक्षक या कलाकार किसी न किसी रूप में खुद को व्यक्त करने में सक्षम था, क्योंकि लोगों का विश्वास पाने के लिए पहले उन्हें आपके विचार समझने पड़ते हैं। खामोशी कब जरूरी है? खुद को व्यक्त करने की कला का मतलब हर समय बोलना नहीं है। कई बार खामोशी सबसे शक्तिशाली जवाब होती है। परिपक्व व्यक्ति जानता है कब बोलना है, कब सुनना है और कब चुप रहना है, क्योंकि बुद्धिमत्ता केवल शब्दों में नहीं होती, संतुलन में भी होती है। कहानी दीपक और हवा। एक दीपक था जो अंधेरे कमरे में जल रहा था। वह सोचता था, मेरी छोटी सी रोशनी से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन उसी छोटी रोशनी ने पूरे कमरे का अंधेरा कम कर दिया। हमारी आवाज भी वैसी ही है। शायद हमें लगे कि हमारे शब्द ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन कभी कभी वही शब्द किसी के जीवन में उम्मीद बन सकते हैं। सबसे बड़ी गलती जीवन में सबसे बड़ी गलती गलत बोलना नहीं है। सबसे बड़ी गलती है अपनी असली आवाज को कभी इस्तेमाल ही न करना, क्योंकि समय गुजर जाता है, अवसर बदल जाते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में एक सवाल रह जाता है, अगर मैंने उस समय खुद को व्यक्त किया होता तो क्या मेरी जिंदगी अलग होती? अंतिम निष्कर्ष, कंक्लूजन। अभिव्यक्ति की कला कोई तकनीक नहीं, यह आत्मखोज की यात्रा है। यह सीखना है कैसे अपनी भावनाओं को समझा जाए, कैसे डर के बावजूद अपनी आवाज उठाई जाए, कैसे अपनी कहानी को स्वीकार किया जाए, और कैसे अपने शब्दों से केवल बातचीत नहीं बल्कि प्रभाव पैदा किया जाए। जीवन में लोग आपको आपके चेहरे से कुछ समय तक याद रख सकते हैं, आपकी उपलब्धियों से कुछ वर्षों तक, लेकिन आपके शब्द, आपकी सोच और आपकी अभिव्यक्ति लोगों के दिलों में बहुत लंबे समय तक रह सकती है। इसलिए अपने विचारों को मत छिपाइए, अपने सपनों को मत दबाइए, अपनी आवाज को खोने मत दीजिए, क्योंकि दुनिया में केवल एक व्यक्ति है जो आपकी कहानी आपकी तरह कह सकता है, और वह व्यक्ति आप हैं। अंतिम संदेश, जब आप खुद को व्यक्त करना सीख जाते हैं, तब आप केवल बोलना नहीं सीखते, आप जीना सीखते हैं।